तो इसका मुआवजे का क्या प्रतिक्रिया होती है? जैसे फॉर एग्जांपल 2031 में एक्वायर हुई है। मुआवजे के लिए प्रक्रिया होती है, दो तरीके से लेते हैं। एक रजिस्ट्री के थ्रू लेते हैं। ठीक है। आप में जब भी आपको चाहिए, जब भी रजिस्ट्री के थ्रू लेंगे तो उनकी लिस्ट होती है कि ये गाँव हम अपॉइंट कर रहे हैं, इनकी रजिस्ट्री होगी। तो आप जाएँ, अपने कागज़ के लिए कागज़ लगाने होंगे आपको, कुछ वेरीफाई कागज़ कराने पड़ेंगे आपको पटवारी से, कुछ तहसीलदार से। ये कागज़ों की एक लिस्ट होती है, अथॉरिटी देती है, वो जाकर के अथॉरिटी में जमा कराने होते हैं। वो कागज़ वेरीफाई होने के बाद अथॉरिटी 15 दिन में, 20 दिन में आपको फ़ोन फॉलो अप आप कर लें, या वो कल अथॉरिटी फ़ोन करेगी आपको, जो भी है वहाँ के पटवारी फ़ोन करेंगे कि आप आ जाओ जी, आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं। एक रजिस्ट्रार ऑफिस खुलाएंगे, रजिस्ट्री कर लेंगे वो, राइट। ठीक। और वो पेमेंट आपके अकाउंट में डाल दें। और कितना टाइम लेता है पेमेंट प्रोसेस होने में रजिस्ट्री के बाद? रजिस्ट्री के कोई 7-8 दिन में पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। ऑनलाइन पेमेंट आता है, ओके। उसके लिए बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पे पेमेंट होना है। और जो उसके पेपर हैं जो प्लॉट मुझे मिलेगा। उस पर रजिस्ट्री में लिखा होगा कि आपको इतना ज़मीन जो है ना, हम आपको प्लॉट देंगे। अच्छा। रजिस्ट्री में लिखा हुआ होगा ठीक है। कि हम आपको प्लॉट देंगे, जो सरकार की पॉलिसी है उसके हिसाब से। और उसकी क्या प्रोसीजर होगा है उसको एक्वायर न्यू कब? प्लॉट जब एक्वायर, जब ज़मीन उन्होंने रजिस्ट्री आपने कर दी, उसके बाद वो पूरा एरिया वो एक्वायर करेंगे। एक्वायर करने के बाद उसको डेवलप करेंगे, डेवलप करने के बाद फिर प्लॉट देंगे। वो 4-5 साल लग जाते हैं क्योंकि डेवलप करेंगे उस इलाके को पूरा, जभी तो आपको देंगे वो। तो उसके लिए मेरे को ही इसमें बीच में बार बार जाना पड़ेगा या जो नहीं नहीं, आपको जाना नहीं पड़ेगा वहाँ पर। वहाँ सब इसलिए सिंपल सा तरीका है। कभी 8 महीने में, 1 साल में कभी एक बार देखा है कि क्या है, वो टाइम है, उनको पता चल जाएगा आपको। नहीं, जैसे कहते हैं सरकारी काम थोड़ा नहीं, सरकारी का स्लो होता है, इसमें स्लो होता है, लेकिन ये है कि जब रजिस्ट्री करवाने जाना होगा तो जो पेपर वेरीफाई होंगे, जब भी जिस टाइम पे भी एक्विजिशन होगा, तो उस टाइम में भी ये थोड़ा लंबा और डिटेल प्रोसेस। नहीं, ये लंबा प्रोसेस नहीं है, ये बहुत अच्छा सिंपल प्रोसेस है। आपने कागज सबमिट करोगे, वो पेपर में पब्लिश करेंगे, किसी को ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन दाखिल करें। जब नोटिफाइड आपका पेपर में हो जाएगा, तो उसके बाद आप 10-15 दिन, 20 दिन बाद वो आपको कॉल करेंगे, आप कॉल कर लेंगे, आपका पेपर वगैरह आ जाएगा ठीक। तो उसके बाद जाकर भी आपने रजिस्ट्री करानी है। चेक आपके अकाउंट में, वो एक आपसे कैसे चेक मांगेंगे, और आपके अकाउंट में पैसा 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। ओके। तो वो बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसमें कोई किसी को कुछ, ना आपको रिश्वत देने की ज़रूरत है, ना किसी को कुछ देने की ज़रूरत है, वो सिंपल प्रोसेस है। नहीं, जैसे आपने बताया कि पटवारी से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वगैरह कराने, कुछ एडिशनल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कराएंगे, तो इसमें हमें पर्सनली जाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत एक तरह से हैसल वाला टास्क होता है या? नहीं, उसके 2 तरीके हैं, या तो आप एज ए कंसल्टेंट दे दो, ठीक है, वो कागज आपके बना देगा। कि या वहाँ पे कोई तहसील में कोई भी जो होते ना, या आपके डीड राइट होगा, या तहसील में कोई वकील होगा, वहाँ पे कागज बनवा देगा। ओके। या पटवारी से आपकी डायरेक्ट जान पहचान है, उस गाँव का पटवारी है, वहाँ पे आप उससे बात कर लो, वो आपके कागज बना के सारी दे देगा। तो मेरे हिसाब से जो मुझे बेस्ट प्रोसीजर लग रहा है वो थ्रू गोइंग थ्रू कंसल्टेंट हो रही है, फ्रॉम एंड टू एंड मैं मतलब उनके साथ ही जाऊँ, तो एक तरह से मैं रिस्क फ्री भी रहूँगा, टेंशन फ्री भी रहूँगा, और मेरे लिए प्रोसेस सीमलेस हो जाएगा काफ़ी। काप कहते हैं, क्योंकि कंसल्टेंट बहुत से लोगों को हैंडल कर रहा होता है, राइट। तो इसलिए चीज़ें, क्योंकि एक ही चीज़ पे फोकस्ड है, तो इसलिए हैंडल करना आसान है। एक इंडिविजुअल आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है, हर चीज़ के लिए फाइट करना होता है, हर चीज़ को समझना है, राइट। हर का माइंडसेट बड़ा अलग अलग होता है, तो वो समझने में क्या समझता है, ये उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कोई बेवकूफ़ है, होशियार सारे लोग होते हैं, पर टाइम नहीं होता मेरे पास बहुत का। तो इसलिए बेहतर ये है कि एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ जाए, वो आप थोड़ा टेंशन फ्री रहें। वो कहते हैं हम तो शायद चक्कर ही काटते रह जाएंगे। हाँ, बहुत टाइम लग जाता है उस केस में। सरकारी। तो बेहतर ये है कि आप एक लाइन के साथ चलेंगे, ग्रुप के साथ चलेंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन बेट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रहेंगी आपके पास, और आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी रहेंगी। आप मतलब एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं ले रहा था। मेरे भी क्वेश्चन